प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। माना नई चीज़ होता है। मैंने कहा बिदअत भी कई तरीके की होती है, हसना और सय्यिआ। उनके बोले बिदअत उसे कहते हैं जो सरकार के ज़माने में ना हो। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र जो है वो 40 साल की उम्र है। मैंने कहा आप ये बताओ, सरकार का ज़माना 1400 साल पहले हो चुका है, आपकी उम्र 40 साल है, तो जो बिदअत वो होती है जो सरकार के ज़माने के बाद हो, तो तू भी तो चलता फिरता बिदअती है, लगा अपने आप को फांसी। सही है, समझे आप? बिदअत हसना, बिदअत हसना जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे। आज के दौर में ये राइज है, क्योंकि इससे नमाजियों को जो है नमाज का इल्म हो जाता, काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ पहुँचती है। जिस तरीके से सरकार के ज़माने में पक्की मस्जिदें नहीं थी, आज पक्की मस्जिदें हैं जो प्लास्टर वगैरह है, तो ये बिदअत हसना है। और बिदअत सय्यिआ वो है जो सरकार के ज़माने में बिदअत सय्यिआ उसको कहते हैं कि हराम काम को बिदअत सय्यिआ कहते हैं। सरकार के ज़माने में पिक्चर हॉल नहीं थे, आज के ज़माने में पिक्चर हॉल है, जो है हराम कारियाँ इतनी बढ़ गई। और बिदअत मुबाह उसे कहते हैं जिसका करना, जिसके करने पे कोई सवाब नहीं और ना करने पे कोई अजाब नहीं। जैसे रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो अच्छी बात है, ना कर रहे हो तो कोई गुनाह भी नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन, अच्छा मोबाइल फ़ोन का ताल्लुक ये बिदअत हसना भी है और बिदअत सय्यिआ भी है और बिदअत मुबाह भी है। आप यूट्यूब खोल कर देखो, यूट्यूब खोलने के बाद आप तकरीरें सुनते हो, अच्छी बात सुनते हो, तो ये बिदअत हसना है। और आप इस पर अगर पिक्चरें देखो तो यही बिदअत सय्यिआ है। और अगर खाली बात करो तो ये बिदअत मुबाह है। तो इनके एतराज़ात, तो जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद का माना अरबी में पैदाइश, मिलाद का माना अरबी में पैदाइश। जब इसको उर्दू में ट्रांसलेट आपके जो है करेंगे तो इसका माना पैदाइश होगा, जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलाद का माना उर्दू में पैदाइश आता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये रशीद अहमद गंगोबी और अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी और ये तमाम लोगों ने, इनके नज़दीक तो ये भाई नाजायज़ हराम है। लेकिन मैं इतने वक्त के एक मुहद्दिस का नाम बताऊं कि जिसको वहाबी भी अपना जो है बुजुर्ग मानते हैं, आलिम दीन मानते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। और ये अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी वगैरह, उनके जो है कदमों की लगी हुई धूल भी नहीं है, क्योंकि उनके कदमों की लगी हुई धूल को भी हम अपने सर का ताज समझते हैं, ताज बनाना फख्र करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो शुएबा ने अबू लहब से जाकर के कहा, मुबारक हो तुम्हारा भतीजा आया है। उसने उंगली के इशारे से उसको आज़ाद कर दिया। तो ख्वाब में देखा, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बयान फरमाते हैं, जब किसी ने ख्वाब में देखा, कहा क्या हाल है? कहा मैं सख्त आज़ाब के अंदर मुब्तला रहता हूँ। जब जब पीर का दिन आता है, मेरे भतीजे की पैदाइश का दिन आता है, तो जिस उंगली से मैंने शुएबा को आज़ाद किया था, उसको जब मैं चूसता हूँ तो सुकून मिलता है, मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि जब एक काफिर नबी की विलादत के, नबी की पैदाइश पे वो खुश हुआ और उसके अज़ाब में कमी हो गई, तो जो आशिक रसूल नबी का चाहने वाला मिलाद मनाएगा, क्या उसकी जो है उसकी जिंदगी में कभी रंजो अलम आ सकता है? नहीं आ सकता। यकीनन बात यह है उन लोगों को भी जहन्नम से आज़ादी मिल जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कह रहे हैं, मदारिजुन नुबुव्वा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 19 पर लिखा है। अब हजरत इस्माइल मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी किताब रूहुल बयान जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 661 पर वो लिखते हैं कि जब मिलादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनइक़ाद होता है, जुलूस के मौके पर, और लोग शिरनी तक़सीम करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, लंगर करते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। वो कहते हैं मैं भी खुद ये अमल करता हूँ, मुझे इस
उससे अच्छा अमल तो कोई लगता ही नहीं। अब सुनिए, हजरत अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह सीरत नबविया सफ़ा नंबर 45 पर लिखते हैं कि जो नबी की विलादत पर खुशी का इजहार करे, उनका मिलाद मनाए, यकीनन बात यह है कि वो सबसे बड़ा किस्मत वाला है। और सुनिए, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और आला हजरत इमाम अहमद रजा, मैं इतने मुहद्दिसों के आपको नाम बताऊं, वक्त नहीं है। इन लोगों के फतवा से ये साबित होता है कि जुलूस मोहम्मदी के मौके पर खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये सवाब का काम है और जन्नत का जो है सामान है। अब अगर कोई अकल चलाने वाला अगर इसको भी ना माने, इन मुफ्तियों की बात को भी ना माने, क्योंकि एक से एक बड़ा नंबरी है, तो मैं बताऊं ऐसे मुफ्ती का नाम बताऊं कि जिसको हिंदुस्तान वाले भी मानते हैं, पाकिस्तान वाले भी मानते हैं, तमाम लोग मानते हैं। उस मुफ्ती का नाम ये है। अगर उस मुफ्ती को वो न, जो मुफ्ती मैं बताने जा रहा हूँ, उस मुफ्ती का नाम, अगर उस मुफ्ती को ना मानेगा तो यकीनन बात ये है उसके ईमान में कमी होगी। अब आप सोचते होंगे कि उस मुफ्ती का नाम क्या है? उस मुफ्ती का नाम है जनाबी सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि नबी के साथ रहे हैं। नबी का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना, एक एक अदा से अल्लाह के नबी की ये वाकिफ हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर बयान फरमाते हैं, जब जब नबी की विलादत का महीना आए और लोग नबी की विलादत के महीने पर जुलूस मोहम्मदी के मौके पर अगर खुशी का इजहार करें, मिलाद बनाएं, तो यकीनन बात यह है जन्नत में वो लोग मेरे साथी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि वो जन्नत में मेरा साथी होगा कि जो नबी का मिलाद मनाएगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबा से साबित है। हजरत इब्ने अब्बास के घर मजमा लगा हुआ है सहाबा इकराम का। अल्लाह के नबी जाते हैं और जाने के बाद सहाबा इकराम से ये कहते हैं, ए सहाबा तुम यहाँ का, ए सहाबा तुम यहाँ इतने सहाबा क्या कर रहे हो? तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपका मिलाद मना रहे हैं। कितने सहाबा थे? 30,000 सहाबा इकराम का मजमा था। या रसूल अल्लाह आप जैसा नबी हमको अता किया है अल्लाह ताला ने, हम आपका जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आपकी जो है अजमत बयान कर रहे हैं, आपका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास यकीनन बात ये है तुमने मेरी विलादत के जो है मौके पर तुमने मेरा मिलाद बनाया है। आने वाले लोग जब जो है जब मेरा मिलाद बनाएंगे, मैं उन लोगों की गारंटी लेता हूँ कि जन्नत पे हाथ पकड़ करके आमना का लाल लेकर के जाएगा। अब कोई भी 24 नंबरी ऊंचा पजामे वाला क्यों न हो, तुमसे ये कहे कि मिलाद बनाना कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, उनसे कहना मिलाद बनाना अइम्मा इकराम से साबित है, मुहद्दिसीन इज़ाल से साबित है, सहाबा से साबित है। और नबी ने कहा जो मेरा मिलाद बनाएगा अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नती बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप बात? अब कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, इत्ते पे भी वही अकल है। कहाँ लिखा हुआ है था भैया से कह दियो कि सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है, जब ही तो ये मिलता है। अब ये बताओ कोई लड़का पैदा होता है घर पे तो खुशी मनाते हैं, शादी के मौके पर खुशी और तमाम ये चीज़ें हैं, लेकिन जुलूस मोहम्मदी के मौके पर खुशी नहीं। ऐन लोगों ये एक मुसलमान के लिए डूबने का मकाम है। जो मुसलमान अपने नबी की जो है मिलाद पर और उनकी पैदाइश पर खुशी का इजहार ना करे,
है तो यकीनन बात यह है उसके ईमान के अंदर कमी होगी, उसके अकीदे के अंदर कमी होगी। मैं आपको बताऊं जो नबी का मिलाद बनाता है नबी ने उसको जन्नत की बिशारत दी है। ऐ लोगों ये ज़मीन अल्लाह ताला ने ये तमाम कायनात अपने महबूब के लिए बनाई है। ऐ लोगों चलते हुए मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बनाया है, आसमान को बनाया है। हमसे कहते हैं तुम इतना डेकोरेशन क्यों करते हो, इतनी सजावट क्यों करते हो। अब मैं आपको बताऊं अपने रब ताला से पूछो, ए रब्बे कदीर तो ये बता तूने ज़मीन बनाई है, आसमान बनाया है, सारी खलकत को तूने बनाया है। ए रब्बे कदीर तूने किसके लिए बनाया है। अब मैं उलमा से सवाल करता हूँ, हजरत अल्लामा जावेद साहब किबला से मैं सवाल करता हूँ, ए अल्लामा जावेद ये बताओ आपने अपने मकान क्यों बनाए। इनका जवाब ये होगा अपने रहने के लिए बनाए। और इसका मकसद क्या है, कहा मैंने अपनी औलादों के लिए बनाए, अपने औलादों के लिए बनाए ताकि इसमें मेरी औलादें रहेंगी। हजरत अल्लामा कारी मुराद से मैंने पूछा, ए अल्लामा कारी मुराद ये बताओ आपने मकान क्यों बनाए। इनका भी यही जवाब होगा मैं इसमें मैं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, इसलिए मैंने मकानों को बनाया है। अब ये रिजवान साहब से मैं पूछता हूँ आपने मकान क्यों बनाए। इनका जवाब भी यही होगा इसमें मेरे बच्चे रहेंगे। अब मैं यही सवाल अपने रब की बारगाह में करता हूँ, ए रब्बे कदीर ये बता तेरी तो कोई औलाद नहीं है, ना तू किसी की औलाद है, ना तुझको किसी ने पैदा किया है। ए रब्बे कदीर जब लोग मकान बनाते हैं अपनी औलादों के लिए बनाते हैं। ए रब्बे कदीर तू ये बता इतनी बड़ी जमीन तूने क्यों बनाई है, तेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। आसमान क्यों बनाया है, ए रब्बे कदीर ये तमाम कायनात को क्यों बनाया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जो है इसलिए बनाया है, जमीन को बनाया है नबी के लिए, आसमान को बनाया है नबी के लिए, कायनात को बनाया है नबी के लिए। ए लोगों सुनो, जब अल्लाह ताला ने नबी के नूर को पैदा नहीं फरमाया था तो ये जमीन भी नहीं बनाई थी, आसमान भी नहीं बनाया था, अर्श को भी नहीं बनाया था, लोह को भी नहीं बनाया था, ऐ लोगों जन्नत को भी नहीं बनाया था। ये सारी खलकत अल्लाह ताला ने नबी के लिए बनाई। ये ज़मीन नबी के सदक़े बनी, आसमान नबी के सदक़े बना, कायनात नबी के सदक़े बनी। ऐ लोगों सारी कायनात नबी के सदक़े बनी। नबी का नूर नहीं बना था तो ये कायनात नहीं बनी थी। अब बरेली का ताजदार बोलने लगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ये सारे कायनात किसके लिए बनाई। बेशक तो अलग बात रही, डेकोरेशन तो अलग बात रही। अल्लाह ताला ने जो है चांद और तारों को पैदा फरमाया। पूरी दुनिया के अंदर एक ही सूरज है जो अपनी रोशनी फैलाता है। ये सूरज की कोई अपनी जाती मामला नहीं है, बल्कि ये नबी की जो है नूर की बरकत है कि सूरज भी नबी की जो है नूर की खैरात जो है लेकर के चमक रहा है, चांद भी नबी के नूर की खैरात लेकर के चमक रहा है। ऐ लोगों मैं आपको एक बात बताऊं, जुलूस मोहम्मदी के मौके पर खूब खुशी का इजहार करना, मगर एक बात प्यारे भूल मत जाना आप लोग, जिस तरीके से आप लोग जुलूस मोहम्मदी के मौके पर झंडे लेकर के जाते हो और नाराए तकबीर नाराए रिसालत की सदाएं गूंजती हुई जाती है, उस वक्त क्या आलम होता है। ऐ लोगों पुलिस प्रशासन तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारी सिक्योरिटी करता है। सोशल मीडिया का जमाना है। अब मैं पूछता हूँ सोशल मीडिया से, अब मैं पूछता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये मैं सवाल करता हूँ, ये बताओ आज इतनी सिक्योरिटी क्यों है। कहा इतनी सिक्योरिटी इसलिए है आज अपने पैगंबर की ये लोग खुशी मना रहे हैं। आज अपने पैगंबर की खुशी के लिए ये लोग रोडों पर निकल गए हैं खुशी का इजहार करने के लिए। अब मैं ये कहता हूँ जब तुम एक दिन जाते हो अपने नबी की खुशी के लिए तो पुलिस प्रशासन तुम्हारी हिफाजत करता
है, तुम्हारी सिक्योरिटी करता है। पूरी सोशल मीडिया जो है फेसबुक पर, पूरी सोशल मीडिया यूट्यूब पर दिखाते हैं तुम्हें, और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरी दुनिया मुसलमानों को जो है न्यूज चैनलों पे दिखाती है। प्यारे रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ईद के मौके पर तुम नमाज पढ़ने गए, बकरा ईद पर नमाज पढ़ने गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ गई। जुलूस लेकर के नबी के मोहब्बत में जब तुम गए, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ गई। ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ गई। बकरा ईद की नमाज पढ़ने के लिए तुम गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ गई। अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए तुम गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ गई। प्यारे रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तुम नबी के जुलूस निकाल करके जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाती है। नमाज ईद पढ़ने के लिए जाते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाती है। ऐ लोगों, जब तुम अपनी नबी की खुशी के लिए जुलूस मोहम्मदी लेकर के जाते हो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाती है। काश मुसलमान तू नबी की मोहब्बत के खातिर और नबी के पैगाम की खातिर, नबी के खुशी के खातिर, काश तू मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए चला गया होता तो सारी दुनिया तेरी हिफाजत करती, सारी दुनिया तेरे कदमों में आ जाती और सारी दुनिया के अंदर एक ही आवाज फूटती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान का झंडा बहुत जल्द आफाक़े आलम में लहराता और मुसलमान का डंका गूंजता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह। तो एक दिन आप गए, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आपको दिखा रहे हैं, और जो पुलिस प्रशासन तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हारी सिक्योरिटी करता है, नबी की मोहब्बत में तुम जाते हो तो ज़रा गौर करो, नबी की खुशी के लिए अगर तुम नमाज पढ़ने के लिए निकल गए होते तो तुम क्या थे और क्या बन गए। मुझे ताज्जुब आता है मुसलमान की जो है सोच को देखने के बाद। जलसा होता तो नहीं आते और कंपनी होती है तो समझ लो तेरे से मेरा आ गया। अभी हमारे इलाके में जब कंपनी नाची तो 70 साल के बुड्ढे ने 10,000 रुपए की गड्डी का पता ना दिया, गई का साहब उड़ा दिया। बढ़िया बोले कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं शादी में। बेटा कह रहा था जलसा होगा, बढ़िया कह रही थी कंपनी नाचेगी, तो बाजू लड़के की वही कहा जलसा होगा। अब सुबह को लड़के का सेहरा बंधा तो बढ़िया जो है वो लड़का रोने लगा। काश मेरी दादी होती तो दादी के पास लोग गए मनाने के लिए, तो दादी बोली एक शर्त पे जाऊंगा। वो शर्त क्या है? बोले बैंड बाजे से जाऊंगा। अब बैंड बाजा आया और जब बजाना शुरू करा और बढ़िया के पेट में तकलीफ ऐसी हुई कि जमीन पर लौटने लगी। मास्टर बोले लग रहा बढ़िया अंगड़ाइयां ले ले के नाच रही है, इतनी जोर से बजाया कि उसकी आवाज ही निकली। बात समझ आ रही है? क्या मुसलमान की फिक्र हो गई, क्या सोच हो गई। नबी तो गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए दुनिया के अंदर आए थे। कभी तुमने सोचा प्यारे कि नबी दुनिया के अंदर क्यों आता है? हमारे नबी क्यों आए? नबी गुंडागर्दी खत्म करने के लिए आए और वो गुंडागर्दी मुसलमान करने लगे। नबी शराब की भट्टियों में आग लगाने के लिए आए, मगर मुसलमान ये शराब पी के कहीं रोडों पे, कहीं घूरों पे, कहीं धक्के खाता फिर रहा। मुसलमान होते साथे नबी जुआरियों के अड्डों में आग लगाने के लिए आए, मगर कितने मुसलमानों को मैंने देखा जुआरी खेलते हुए और जो चरस के सिगरेट भर भर करके पीने वाले और शराबें पीने वाले। अब ये बताओ मुसलमान के अंदर ताकतें कहाँ रही, कहाँ होंगी? कहाँ से ताकत मुसलमान के अंदर पैदा होगी? जो कौम शराबें पीती हो, जो कौम झूठ बोलती हो, जो कौम चुगलखोरियां करती हो और जो कौम दूसरों का निवाला छीन करके खाती हो, समझ रहे हैं आप बात? जो कौम दूसरों के निवाले छीन करके खाती हो उस कौम का क्या होगा? नबी के जमाने में कोई भूखा रहा? बता सकता कोई? नबी के ज़माने में कोई भूखा नहीं रहा, लेकिन हमारी बस्ती के अंदर कितने लोग भूखे सोते हैं, हमें उनका ख्याल तक नहीं आता। दाढ़ी रखने के बाद, टोपी सर पे सजाने के बाद मेंढे काट रहा है, ये समझ रहा है कि मैं दुनिया में धड़ाधड़ नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, मेंढे गा रहा है, कहीं 10,000 उधर संभाल लिए, कहीं 5,000 उधर संभाल लिए। हराम खाने पे नियत है। जितनी नियत आज के दौर में मुसलमान की खराब है, इतनी किसी की।
बात गलत नहीं कह रहा हूँ, सारे मुसलमानों को कह रहा हूँ। कितने मुसलमान ऐसे हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ कि जितनी नियत खराब, कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि इतनी जो है गैर मजहब वालों की नहीं है। पहले जब ये लोग जाते थे ना दूर का सफर करने के लिए तो अपने सोने और चांदी की रखवाली के लिए मुसलमान को छोड़ते थे। लोग कहते हैं मुसलमान के अंदर आखिर बात क्या है, तो कहा कि हमें अपने खानदान पे भरोसा नहीं है, मुसलमान पे भरोसा है क्योंकि वो अपने मजहब पे पक्का है। नबी के ज़माने में कोई भूखा नहीं रहा। इन लोगों एक मदीने में एक बात आपको बताऊं, दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना। एक नबी के ज़माने में एक औरत थी, बेवा थी, 6 साल की बच्ची थी। उस बेवा औरत के जिस्म पे कपड़े तक पहनने के नहीं थे, एक चादर थी बस। अब जब 6 साल की बच्ची को भूख लगी, माँ को भूख लगी, तो 3 रोज गुजर गए, खाना नहीं खाया, बाप खत्म हुआ है, गैर मुस्लिम है वो औरत। उस औरत ने कहा अपनी बच्ची से, बेटी प्याला लेकर के जाओ और मदीने में जाकर के मांग कर के लेकर के आओ। उस बच्ची से प्यारे चला भी नहीं जाता था, वो आगे को चलती कदम बढ़ाती फिर जमीन पे गिरती, चलती फिर जमीन पे गिरती। यही आलम था। सबके मकानों पर गई मगर किसी ने उस बच्ची को खाना नहीं दिया। मायूसी से घर आई, चौखट पर रोन लगी। माँ ने कहा बेटी क्यों रोती है? कहा मदीने के अंदर किसी ने भी मुझको खाना नहीं दिया, लोग झिसकारे मार मार के भगा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस गैर मुस्लिम औरत ने कहा बेटी तू अभी एक मकान पे नहीं गई है, उस मकान का ये रिकॉर्ड है कि जो वहां जाता है वो खाली हाथ आता ही नहीं। कहा वो क्या? कहा वो मुसलमानों के नबियों का जो है दरबार है, वहां चली जा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो 6 साल की बच्ची नबी की बारगाह में पहुंची, दरवाजा खटखटाया, जैसे नबी निकल करके हुजरे से आए तो वो बच्ची ज़ारो कतार रोने लगी। नबी ने उसके सर पे हाथ रखा। लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द, लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी करता है, लोग कहते हैं जो है मुसलमान आतंकवादी है। मैं कहता हूं जो आतंकवादी है वो मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है। इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत का नाम है। इस्लाम तो अमन और अमान कायम रखने को कहता है, भाईचारा कायम करने को कहता है। हमारे नबी ने तो कहा कि जब तुम वुजू करो तो फालतू पानी खर्च मत करो। जो नबी फालतू पानी खर्च करने को पसंद न करे वो किसी का खून बहाना कैसे पसंद करता है? किसके दिमागों में ये डालती लोगों के बाद कि इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है। ऐ लोगों, यही जब लोगों ने ये बकवास करना शुरू की तो शंकराचार्य बंबई के रहने वाले बोले इस्लाम जो है दहशतगर्दी का नाम नहीं है, आतंकवाद का नाम नहीं है। सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो जो है मुसलमानों का मजहब है। इनके नबी ने दीन जो फैलाया है वो अखलाक से फैलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहब्बत के करम से। तो नबी ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा क्या बात है? कहा ए आका हम भूखे हैं, मेरी माँ भी भूखी है। अल्लाह अकबर। नबी अम्मी आयशा के पास पहुंची और जितना खाना था उस बच्ची के हाथ में दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे वो बच्ची जो है रोना जो है ज़ारो कतार रो रही थी। नबी ने कहा बेटा और कुछ चाहिए तो बताओ। कहा मेरे आका जो मेरी माँ के जिस्म पे कपड़े नहीं है, कुछ कपड़े अता कर दीजिए। तो नबी अकरम ने अपनी मुक़द्दस चादर, जिस चादर का जिक्र कुरान में है, वो चादर उस बच्ची के हाथ में दी। कहा बेटा जाओ अपनी माँ को उड़ा देना और जब जब तुम्हें कोई परेशानी पेश आए, कोई हाजत, तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं उस हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बच्ची अपनी माँ की बारगाह में पहुंची तो माँ ने देखा, कहा बेटी मैं कह रही थी कोई वहां से खाली हाथ नहीं आता। कहा खाना दिया है माँ और ये चादर दी है, इसको जो है आप पहन लो। कहा ये इस चादर को नापाक नहीं पहनते बल्कि पाक लोग ही पहनते हैं। ये चादर ऐसी वैसी चादर नहीं है। वो नहाई और गुस्ल किया उसने। गुस्ल करने के बाद नबी की बारगाह में पहुंची। खाना हम बाद में खाएंगे।